अस्सलाम वालेकुम। वी आर डूइंग पेपर्स, पास पेपर्स ऑन काइनेमेटिक्स। और आप लोग कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कर लीजिएगा। हम लोग पहला क्वेश्चन रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपके पास वो पिंक वाली बुक है तो उसमें यूनिट नंबर 20 है। अगर आपके पास वो पिंक वाली बुक है तो यूनिट नंबर 20 है। सर हमने रेडियन मोड क्यों ऑन किया है? वो जब भी कैलकुलेटर में रेडियन मोड सॉरी जब भी काइनेमेटिक्स करते हैं जब भी हम रेडियन मोड में, असल में जब ये होता है ना, क्या उसे कहते हैं, जब पेपर में ये सवाल आता है काइनेमेटिक्स का, तो काइनेमेटिक्स में कैलकुलेटर हमेशा रेडियन मोड में होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अब जब इस चैप्टर में आएगी तो कैलकुलेटर को रेड मोड में शिफ्ट कर दें। सब लोग ईयर नंबर नोट कर लीजिएगा, नवंबर 2010, 21, 12। ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री मोड में होना चाहिए। नहीं, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ ना। ट्रिग्नोमेट्री जब काइनेमेटिक्स में आती है तो उसमें हमेशा रेडियन मोड होता है। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखते हैं व्हेन ट्रिग्नोमेट्री कम्स इन काइनेमेटिक्स, व्हेन इट कम्स इन इंटीग्रेशन, व्हेन इट कम्स। अगर अकेला आए क्वेश्चन विथ नो ट्रिग्नोमेट्री तब भी मोड में रखते हैं? नहीं, तब तो डिग्री मोड है, तब तो डिग्री मोड रहेगा। रेडियन मोड का फर्क पड़ता ही असल में ट्रिग्नोमेट्री में है ना। सो ये बाकी लोग भी अच्छे से याद कर लो बाकी लोग भी अच्छे से याद कर लो। आप लोग चाहो तो इसको कहीं लिख भी सकते हो कि when trigonometry comes in integration, when it comes in differentiation, when it comes in particle mechanics, it is always in radian mode. चलो अब आप लोग ये वाला ईयर नंबर निकाल लो। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिए। आप चाहें तो क्वेश्चन यहां से देख लें, सबसे बेहतर तो अपनी बुक निकालें। और पास पेपर की बुक अगर आपके पास है तो ये वाला ईयर नंबर है, ये वाला। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन को सामने रख लें तो लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट एट टाइम t सेकंड आफ्टर पासिंग अ फिक्स पॉइंट o, its velocity is this. Find the velocity of the particle at the instant it passes o. जब कोई पार्टिकल o से गुजरता है, ज़ाहिर 1 मार्क का क्वेश्चन है, जब कोई पार्टिकल o से गुजरता है तो वहां पर क्या होगा? जब कोई पार्टिकल o से गुजरेगा तो उसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। पोजीशन ओ, ये जो पोजीशन है यहां पर होता ये है कि इस पोजीशन पे असल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है।
तो तुम शुरू कैसे करोगे? मुझे ओ के लिए डिस्टेंस 0 पता है, वेलोसिटी निकालनी है। तो अब मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले क्या करूं कि मैं वेलोसिटी की इक्वेशन में जाऊं, उस पे मैं टी 0 करूं, क्योंकि शुरू में टी 0 होगा, उसको रखूं और सॉल्व कर दूं। सिंपल, आपको एक स्ट्रेट लाइन सोल्यूशन करना है। सर कंपैरेटिवली एड मैथ ज्यादा स्कोरिंग होता है या मैथ्स? ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट पढ़ो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 5। बताओ, अगर वेलोसिटी दी हुई है तो एक्सेलरेशन आएगा कैसे? अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो बताओ एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे? डिफरेंशिएट। सही है, डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो 6t है वो खाली 6 बन जाएगा। कॉस को डिफरेंशिएट करें तो साइन आएगा, बराबर में एंगल का डेरिवेटिव आएगा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन में जाकर t को 5 रखें और सॉल्व कर दें। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में होना चाहिए।
द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। पेपर में ये बहुत कम लोगों से हुआ था। पार्ट नंबर 3 ये बहुत चैलेंजिंग है, इसको जरा पढ़िएगा। और ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि आप एक्सेलरेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जरा सोचें और बताइएगा मैं क्या करूं। प्लान कोई है तो बताएं। और सिर्फ 1 नंबर है। पहले हमें टी को 0 लेकर एक्सेलरेशन होनी चाहिए, और कंपेयर करेंगे, ऐसा कुछ होगा। नहीं, उसका मसला सर ये पहले v अगर हम 0 लिखेंगे। 0 कर भी देंगे तो उसका v से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन के मैक्सिमम होने का मतलब वैसे ये होता है कि v 0 ठीक है। है, 0 करेंगे, v में डालेंगे, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। उसको पार्ट 2 वाले से कंपेयर करें और दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, या फिर नहीं, इट्स जस्ट माय। बहरहाल देख ले, ये एक सजेशन है, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया, बट ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है। छोटा सा कोई सोल्यूशन सोचें, क्योंकि अगर मैं v को 0 कर दूं तो फिर मैं डिफरेंशिएट कर नहीं सकता ना। डिफरेंशिएट ऑलरेडी हुआ हुआ है मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन पिछले पार्ट में पड़ी हुई है। अच्छा सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, v को 0 कर दें, 2 t की वैल्यू आएंगे, दोनों t पे रख के एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो हमारे पास जो हाईएस्ट एक्सेलरेशन आएगी वो मेंशन कर देंगे। देखो, ये वही प्लान है जैसे एक बच्चे ने पहले बताया, इट्स अ गुड प्लान। लेकिन पहले इस बात को समझिएगा कि अगर आप v को 0 कर देंगे ना, ट्राई करके देखें जरा, सवाल बहुत सोच के बना हुआ है। अगर आप v को 0 करेंगे तब t निकलेगा नहीं। अगर आप लोग जरा इसको ट्राई करें, इट्स अ गुड आइडिया। अगर ये 1 मार्कर है और मतलब आंसर का ही हमने ढूंढा हुआ हो, क्या पता पार्ट 2 का ही हो, इज इट पॉसिबल? नहीं, पार्ट 2 में फिर हमें कोई लिंक ढूंढना पड़ेगा ना। पार्ट 2 में क्यों लिखें। लेकिन अगर मैं, जैसे एक बच्चे ने सही कहा कि जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन सवाल में ट्रिक ये है कि अगर मैं वेलोसिटी को 0 कर दूं तो मैं सॉल्व करके t नहीं निकाल सकता। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक ये है कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन तुम लोगों ने अभी बनाई। देखो ये लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 8 साइन थीटा साइन 2t। देखो ये वाली इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब तुम इसमें गौर से देखो कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन यूज हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, साइन। हमने पिछले दिनों ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन की थी। वहां आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन या कॉस, इनकी वैल्यूज ऊपर और नीचे कितना जा सकती हैं। जो आपको याद है, मैंने स्केचेस भी कॉपी करवाए थे। तो अगर किसी की मेमोरी में है तो बताओ, साइन का स्केच, साइन का फंक्शन का जो स्केच है वो ऊपर कहां तक, वाई एक्सिस पे किस नंबर तक जा सकता है? 1 + 1 +1 तक। और नीचे कहां तक आ सकता है? -1 -1। तो अब ये लॉजिक है जो इस सवाल में समझनी है। देखो ये फंक्शन है माइनस साइन का, ये स्केच है, और ये है साइन थीटा का स्केच। ये रटे होने चाहिए। ये इसका मैक्स है, ये इसका मिनिमम है। और अगर माइनस साइन थीटा हो तो उल्टा हो जाता है, -1 मैक्स है और मिनिमम
1 है। अब आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट, जो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहां से अराइज करता है। अब अगर ये लॉजिक आपको सबको अच्छे से देख लो तो फिर इस सवाल को करना बहुत आसान है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है और वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। सवाल भी 1 नंबर का है, तो आप एग्जामिनर को कन्विंस करोगे कि देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ऊपर जाता है 1 तक, नीचे जाता है -1 तक। तो हम क्या करें, हम मैक्सिमम के लिए -1 रखते हैं यहाँ पर और उसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकल आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट निकलता है। बराबर में उसका स्केच भी बनाया मैंने, स्केच उसने मांगा नहीं है, सिर्फ हम अपनी नॉलेज के लिए बना रहे हैं। सब लोग अब ये वर्किंग शेयर करें। साथ में स्केच भी बना लीजिएगा। सब लोग अपने जी मम्मा। सब लोग अपने माइक किधर नहीं है मम्मा, आप आ जाओ। बार बार बदतमीजी करता है रूम में आके। सब लोग अपने माइक्स प्लीज ऑफ रखिएगा। जब आपको कोई सवाल पूछना हो तो माइक खोल ले। और ये बार बार है ना, सबको बदवाई नहीं दिया करो। ये कुछ करेगा तो इसको मार दिया बदवाई नहीं दिया। देखिए अब हम इसमें प्रोसीड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 देखो, पार्ट नंबर 4 पढ़ो। द डिस्टेंस। सर 1 मिनट बैक कर दें, सॉरी, एक बैक कर जाओ, वो ग्राफ बनाना है। चलें, अब सब लोग अगला पार्ट पढ़ें। पढ़ो। द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड के दौरान ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर जाएगा। अब पहले आप ये करते हैं कि एग्जामिनर को डेटा बना के दिखाते हैं। मुझे डिस्टेंस निकालना है 5th सेकेंड में, तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस निकालूं t इज इक्वल टू 5 पे, डिस्टेंस निकालूं t इज इक्वल टू 4 पे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैं इस तरह सोचूंगा कि मुझे असल में 5th सेकेंड में जाना है। तो 5th सेकेंड में जाने के लिए ये मेरी अप्रोच है। अब ये वाली अप्रोच कॉपी करें। डिस्टेंस की इक्वेशन भी चाहिए होगी।
सर हम डिस्टेंस को t4 पे क्यों ढूंढेंगे? पढ़ो सवाल पढ़ो। डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड, सिर्फ 5वें सेकेंड के दौरान। तो 5वां सेकेंड कौन सा होगा? 5वां सेकेंड होगा t इज इक्वल टू 4 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक। 5th सेकेंड सोचो। अब आप सबसे पहले डिस्टेंस की इक्वेशन बनाओ। डिस्टेंस की इक्वेशन कैसे बनेगी? वेलोसिटी की तो है मेरे पास, उसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। जब तुम t को इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा t स्क्वायर अपॉन 2। कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है, लेकिन डिवाइड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव है। सिंप्लीफाई कर दो। फिर एक मर्तबा इसमें x को 0 करो ताकि c निकले। जब भी इंटीग्रेट करें याद रखिएगा उसमें c आता है। c को आपने t 0 किया, x 0 किया, c निकाल लिया। c आ रहा है 0, c वापस रख दो और इक्वेशन बनाओ। पहले इक्वेशन वाला स्टेप कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लो। सर बोले। कुछ नहीं। अब इसमें जो लोग कंप्लीट कर लें वो अभी देखिएगा कि आप पहले तो डिस्टेंस की इक्वेशन देखो। आप इसमें देखो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 2t, यहां तक आ गए ना। तो अब यहां से आगे चलो और देखो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 साइन 2t।
पहले मैंने t की जगह 4 रखा, x1 आ गया, 5 रखा, x2 आ गया। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि इस ड्यूरेशन में कितना ट्रेवल हुआ माइनस करके। ये वाली वर्किंग देखें। सर जब हम ये टी कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तब डिग्री मोड में होना चाहिए या रेडियन? नहीं, मैंने बताया ना, इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेटर रेड मोड में होगा, पूरे चैप्टर में। अब सर दो डिस्टेंस निकाल के, हाँ बोलो। सर जब मैं वो डिस्टेंस के इक्वेशन में से 4 डाल रहा हूँ तो 55.2 आ रहा है कैलकुलेटर में, और 5 पे 84 आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग। जब तुम t की जगह क्या डाल रहे हो, 4। हाँ सर, तो देखो पहले पहले ये 55 नोट पॉइंट। करो, सबसे पहले 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यस सर। फिर साइन 8 निकालो, देखो साइन 8 निकालो, तुम्हारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में है ना। यस सर, रेडी। तो साइन 8 इंटू 2 करो, फिर उसमें प्लस कर दो। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 इंटू 3 48, तो उसमें 48 ऐड करो, देखो क्या आता है। हाँ सर, सही आ गया। पता है सर, मैं डायरेक्टली टीम में डाल दूँ शायद हाँ, उस तो वो वजह पहले से। t इंटू 2 भी होगा ना। चलो अब आप जी देखो, जून 2010 ईयर नंबर नोट कर लो। जून, इसमें एलन की प्रैक्टिस हो रही है। जून 2010 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 11। सब लोग ये अगला ईयर नंबर नोट कर लो। सर एट मैथ ज्यादा स्कोरिंग होता है या फिर मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स ज़ाहिर स्कोरिंग है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लोग ज्यादा होते हैं। सीआई का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे बैठते हैं उसमें ग्रेड लाने का चांस भी ज्यादा होता है। एडमेंस में रिलेटिवली कम बच्चे होते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस एडमेंस में चेकिंग थोड़ी सी टफ होती है। दे आर मोर डिमांडिंग इन एडमेंस कंपेयर टू मैथ्स। सो मैथ्स में हमेशा ज्यादा ग्रेड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर, बुक, अगर आप बुक यूज कर रहे हो तो 18 है। अगर आप पास पेपर की कोई और बुक यूज कर रहे हो तो जून 10 पेपर 1-11। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए ताकि आप उसको जब देखोगे साथ साथ वो खुला रहेगा। चलो 11, a particle moves in a straight line such that its displacement from a fixed point O on the line at time t second is given by this equation. Find the value of t when the displacement of the particle from O is 48 meter. पढ़ो। Find the value of t when the displacement of the particle from O is 48. अब ये सवाल सिंपल है क्योंकि x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे x की वैल्यू दी हुई है 48 और मुझे निकालना है t का मतलब है टाइम। तो पहला पार्ट आपको बस डेटा पुट करना है और सॉल्व करना है। एलन का ख्याल रखना है। आपने 48 रखा, 12 को वहां शिफ्ट किया। जब सॉरी, जब एक साइड से एलन हटाते हैं तो दूसरी साइड पे ई आता है, उसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करके टी निकाल दें।
Sir, can you please re-show the question number 18? क्वेश्चन आप या तो अपनी बुक में खोल लो या फिर वो जो ऐप है, ये वाला क्वेश्चन है, देखें ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब सब लोग अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लें तो हम पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आती है? इंटीग्रेट करेंगे सर। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आती है? इंटीग्रेट करूं या डिफरेंशिएट करूं? तो अब आप वही स्टेप करो। आपके पास डिफरेंशिएट, आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी। चलो अब देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन की तरफ गया। अच्छा, अब जब ln आ जाता है किसी सवाल में, जब किसी क्वेश्चन में ln होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते कैसे? मैंने आपको रूल सिखाया था ना, रूल दोबारा मैंने लिखा है। जब ln इन्वॉल्व होता है तो ऊपर रखते हैं डेरिवेटिव और नीचे रखते हैं फंक्शन। डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, ये है डिफरेंशिएशन। ऐसे कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको याद आ जाए कि ln को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये था कि ऊपर रखें डेरिवेटिव, नीचे रखें फंक्शन और सॉल्व कर दें। इसी वर्किंग को शेयर कर लें। अब देखो, मैंने डिफरेंशिएट किया, ऊपर मैंने लिखा 2 जो कि डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन। सिंप्लीफाई किया, वेलोसिटी बन गई। t इज इक्वल टू 1 रखा, वेलोसिटी निकाल ली जो कि उसने दिया था। ये वाली वर्किंग शेयर करें। सर जी बोले। सर 12 डिफरेंशिएट होके 0 नहीं हो जाएगा? नहीं, 12 कोफिशिएंट है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो एज इट इज आता है। वो 12 तब 0 होता अगर 12 यहां लिखा होता +12। तो अगर +12 होता तो फिर ऐसा होता।
सर ये जो आपने 4.8 का मीटर पर सेकंड -1 लिखा है, इसके मार्क्स होते हैं? नहीं, एडमेस में इस पे मसला नहीं करते। अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी बात है लिखें, याद कर लेना चाहिए, मीटर पर सेकंड यूनिट है वेलोसिटी की, लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो कोई मार्क्स नहीं करते, क्योंकि तो ज़ाहिर है यूनिट सब इसके लोग मार्क्स में होते? नहीं, ज़ाहिर है सब लोग तो फिजिक्स नहीं लेते ना, तो ये फिजिक्स की यूनिट है। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट केजी होती है, इस तरह वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। चलो अब तीसरा पार्ट पढ़ो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 1। आप इसको कंप्लीट करो, और वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो व्हेन t इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो नहीं है, मेरे पास तो है वेलोसिटी की इक्वेशन। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बनेगा? डिफरेंशिएशन। देखो अब तुम ये बताओ कि अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो एक तरीका तो वो u अपॉन v वाला फॉर्मूला होता है, क्वोशंट रूल। एक तरीका ये कि इसको ऊपर ले आओ, ऊपर 24 लिखा हुआ है, 24 ऐसे ही छोड़ दो, 2t प्लस 3 को ऊपर ले आओ, ऊपर लाओ तो पावर -1 हो जाएगी। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर पीछे जाती है और पावर में से 1 माइनस होता है। बराबर में ये रेड कलर का 2 क्यों है? क्योंकि ये असल में ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव है। इसको खोल दें और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाएं। सर आपने कहा एक तो ये मेथड हो गया, फिर आपने कहा कि एक और मेथड भी होता है, वो कौन सा होता है? जो डिफरेंशिएट। मैंने ये कहा कि वो नहीं लगेगा, वो जो u अपॉन v वाला मेथड नहीं होता, क्वोशंट रूल, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था क्वोशंट रूल, यस। वो वाला। तो वो वाला रूल जो है वो नहीं लग सकेगा इस सवाल में। वो क्यों? ऊपर टी, ऊपर नंबर है ना, खाली ऊपर खाली नंबर है, ऊपर लेटर नहीं है। देखो गौर से देखो, ऊपर जो है ना लेटर नहीं है, टी नहीं है, खाली नंबर है। तो अगर मैंने डिफरेंशिएट ऐसे करने की कोशिश की तो ऊपर 0 हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर लेकर आया। अगर ऊपर भी टी होता तो फिर चल जाता। सर -1.92 आ रहे हैं। -1.92, हाँ गुड, राइट आंसर। आंसर आ रहा है -1.92, जो इनके पास आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है।
चलो अब है, मैं रख रहा हूं नवंबर 2009 पेपर 29। ईयर नंबर नोट करें सब लोग, इसका, इस सवाल का सब लोग इस क्वेश्चन का ईयर नंबर नोट करें। नवंबर 09 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9, ये वाली ये वाला क्वेश्चन निकालें। A particle moves in a straight line so that t second after passing through a fixed point O, its velocity is given by this equation. Find the velocity of the particle at O. अब सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो और फिर हम इसको शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम t 0 कर देंगे। अब देखो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओ। ओ का मतलब तो यही है कि आप जब ओरिजिनल पे चलते हैं तो आप टी को 0 कर देते हैं, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं किसी चीज को तो आप एग्जामिनर को बताएंगे कि x 0 है, t 0 v निकालना है। ऐसे डेटा बनाओ, पहले डेटा बनाओ और t की जगह 0 रखो, सिंपल सी कैलकुलेशन कर दो। सर 1.25 ms, 1.25 आ रहे हैं। 1.25 मीटर पर सेकेंड, राइट। सर यहाँ पे आपने x इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ पे तो डिफरेंस ये आपकी आवाज नहीं आ रही। सर यहाँ पे आपने x इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है? बिकॉज़ यहाँ पे x वो तो जब भी आप कोई, जब देखो जब भी आप कोई जर्नी शुरू करते हो, whenever you start a journey, your velocity x is equal to 0 and t is equal to 0। तो जब आप O पर खड़े होते हैं जहां से आप शुरू कर रहे हैं तो x 0 होगा, t भी 0 होगा। The acceleration of the particle when t is equal to 3, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये वेलोसिटी की है। आप इसको रखकर एक्सेलरेशन निकालें और फिर t इज इक्वल टू 3 कर दें। ये फिर वो एक बात डिस्कस होगी कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। ऊपर तो 20 है, अच्छा ऊपर t नहीं है, तो फिर ये u अपॉन v से नहीं होगा। आप क्या करें, इसको ब्रैकेट को ऊपर लाएं, ये -2 हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करें और वापस नीचे ले जाएं, t इज इक्वल टू 3 और एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाएगा।
अब इसका तीसरा पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 8 सेकेंड। इन द फर्स्ट 8 सेकेंड, पहले 8 सेकेंड में आपको निकालना है, जो आपका फर्स्ट 8 सेकेंड है उसमें आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये आपको नजर आ रहा है वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन को ऐसा करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिस्टेंस ट्रेवल का सवाल आए, ऑलवेज चेक फॉर यू टर्न बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 0। सर v इक्वल्स टू 0 डालने से हमारे पास 2 टाइम आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा यू टर्न है। हमें कैसे पता चलेगा कि v इक्वल्स टू 0 डालने पे हाँ यू वो टर्न है अगर या हम t नहीं, की क्या? वैल्यू निकल आएगी ना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब आपके पास ये इक्वेशन है, ये v की इक्वेशन है, पहले v को 0 कर दो, v को 0 करो और टाइम निकालो। आप देखो कि आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब यू टर्न नहीं है। तो v 0 पे t निकल आए तो इसका मतलब होता है कि ये आंसर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यू टर्न है। फिर आप क्या करो, इसको ऊपर लाओ, इंटीग्रेट करो और उसमें फिर c कैलकुलेट करो। पहले तो ऐसा करो कि यू टर्न कंफर्म कर लो। सबसे पहले आप लोग यू टर्न कंफर्म करो कि यू टर्न है या नहीं। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि यू टर्न कैसे निकल कंफर्म करते हैं, तरीका ये होता है, तरीका ये होता है कि आप यू टर्न के लिए वेलोसिटी को 0 कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है, तो आप इक्वेशन में जाएं और इसको लिख दें।
ठीक है, अब इसको रखकर ये वाला पार्ट करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके सी आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाओ। अब देखो मैंने क्या किया, सी निकालने के लिए मैंने x को 0 रखा, t को 0 किया, सी निकाला, सी आ गया 2.5। फिर मेरे पास x की इक्वेशन में 2.5 आ जाएगा c की जगह, उसमें मैंने t 0 रखा, 8 रखा, टेबल बनाया, डिस्टेंस आ गया। सब लोग ये वर्किंग कंप्लीट करें, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। चले इसको कंप्लीट कर लें, फिर आज का काम यहीं पर खत्म है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Assalamualaikum sir, can you please resend me the math link? क्या चीज? आप मुझे मैथ्स की लिंक वापस भेज सकते हैं? एक्चुअली जो आपने भेजी ना ओपन नहीं हो रही। देखो अभी भी तो आप इस क्लास में आई भी हो, अब देखो ना ये वही तो लिंक है, आप जो लिंक, देखो मेरा लिंक तो एक ही है। आप मैथ्स का, आप मैथ्स का जूम का लिंक कह रही हो ना? सर मैथ्स का लिंक का मतलब क्या, आप जूम का लिंक कह रही हो ना? सर मैथ्स का लिंक जो है आपने जैसे एडमिट्स का है ना, जिससे क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसे मैथ्स का भी होगा ना? तो एक ही है वो, मतलब सबका एक है, फिजिक्स हो मैथ हो, वो तो जूम का लिंक है ना, तो आई एम यूजिंग द सेम लिंक फॉर ऑल क्लासेस। और सर वो जो मैथ्स में मैंने क्लासेस नहीं ली, लाइक जो आपने बोला आपने बड़े वाले चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, तो उसके आपने अपने यूट्यूब चैनल पे सारे के वो रखे हैं, लाइक ब्रीफ वीडियोस। कुछ मेरी फ्रेंड ने कहा वो सारे नहीं है मैंने आपको, आपके पास यूट्यूब लिंक, मेरे पास आपका, आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। सारे तो नहीं हो सकते, सारे तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन कुछ चैप्टर्स का है, पास पेपर है, आप देख लो, आप बिल्कुल देख लो, आप चाहो तो एक दो क्लासेस ले लो, फिर आप डिसाइड कर लो, ठीक है? सर अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे पुराने लेक्चर्स की भी जरूरत है ना, लाइक प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन एंड ऑल दैट, तो उनके लेक्चर्स कैसे मिलेंगे? फिर आप मुझे दे देंगे? आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं अभी? आप एक मरतबा चैनल देख लो मेरा,
जो है वो सारा उसी चैनल पे है। अलग से तो फिर जाहिर है कि टाइम इतना बचा ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर होगा, कुछ का है कुछ का नहीं है। आई विल ट्राई कि जो अवेलेबल हो, क्योंकि टाइम इतना कम है ना, बेसिकली तो कोई कमिटमेंट करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर।